हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैक्स डिजिमार्ट अकेडमी में। आज हम शुरुआत में सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के बारे में। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर देते हैं और उन्हें ज़्यादा मालूमात नहीं होती मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसलिए वो अच्छी एड कैंपेन्स भी बना पाते हैं, मगर वो एड्स शायद कस्टमर्स को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाती। कंटेंट्स भी लिखते हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ कुछ करते रहते हैं, मगर टेक्निकली साउंड होने के बावजूद उन्हें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने उन्हें मिल सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले आपको मार्केटिंग पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग पे पकड़ बनाने के लिए हमने ये वीडियो सीरीज शुरू की है। इसमें हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हमें एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है 4 P's। मार्केटिंग में सबसे पहले या सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये। 4 P से मेरा मतलब है प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो वो ये है कि अगर आप मान लीजिए मार्केटिंग शुरू कैसे होती है। मार्केटिंग शुरू होती है प्लानिंग से। हम प्लान करते हैं कि हमें कोई चीज़ बनानी है और फिर हम प्लान करते हैं कि वो चीज़ हम कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। और फिर जब वो बिक जाएगी तो वो कस्टमर जो हमारे हैं उनको हम रिटेन कैसे करेंगे। तो एक तो हो गया कि हम लीड जनरेट कैसे करेंगे, दूसरा हो गया कि हम धीरे धीरे एक ब्रांड कैसे बनेंगे, किस तरह से लोग हमें याद रखेंगे और हम अपने बिजनेस को एक अच्छी गुडविल भी दे पाएंगे। पहला जो पी है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम चॉकलेट बनाना चाहते हैं, तो चॉकलेट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चॉकलेट के कितने प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट में हैं और वो किस तरह की चॉकलेट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि सारी चॉकलेट्स मंगाओ, रैपर खोलो और खाओ। तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की चॉकलेट्स हैं, कितने प्राइस में मिल रही हैं, कितने साइज में मिल रही हैं। कोई ज़्यादा भूख मिटाती है तो कोई टेस्ट के लिए काम आती है, या कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी चॉकलेट देता है। तो मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स को समझने के बाद फिर आप ये डिसाइड करोगे कि मैं किस तरह की चॉकलेट बनाना चाहता हूँ। कस्टमर को रिझाने वाली कोई चीज़ बना ली तो आपने आधे से ज़्यादा जंग जीत ली। प्रोडक्ट को ठीक से समझने और अच्छे से एग्जीक्यूट करने के बाद जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे। अब चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे चॉकलेट के बारे में लोग ज़्यादा जानते ही नहीं, ना तो वहाँ पे चॉकलेट की कोई अवेयरनेस है, ना ही वहाँ के रिचुअल्स के हिसाब से लोग अपना मिठाई देकर खुश हैं। उस मार्केट में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे चॉकलेट ही ज़्यादा चलती है, और वहाँ क्योंकि चॉकलेट चलती है तो आपके पास कंपटीशन भी है। तो उस कंपटीशन को किस तरीके से हम बीट कर पाएंगे, उस सब को हमें अपने दिमाग में रखना होगा। और वहाँ की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल अलग नहीं है। अगर मान लीजिए वो प्लेस बहुत ठंडा है तो चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं होगी। अगर वो प्लेस दिल्ली की गर्मी वाला गर्म प्रदेश है या राजस्थान जैसा कोई इलाका है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यार जहाँ मैं चॉकलेट रखूँगा वहाँ मुझे फ्रिज भी देना है। तो प्लेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक पिलर है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है दैट इज प्रमोशन। तो आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्लेस आइडेंटिफाई कर लिया, मगर लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अगर पता नहीं होगा तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपने कोई बेहतरीन चीज़ बनाई है जो बहुत ही किफ़ायती भी हो सकती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी हो सकती है। मगर अगर लोगों को पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। इसलिए आपको
लोगों को वो चीज़ बतानी पड़ेगी। तो प्रमोशन में, डिजिटल मार्केटिंग में एड कैंपेन्स चलती हैं। आप अलग अलग उस पर अपने एड्स चला सकते हैं। पहले जो था वो बैनर्स लगाते थे लोग, अखबारों में ऐड देते थे, टीवी में ऐड चलाते थे। डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि अब आप एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए ऐड चला सकते हैं। प्राइस जो है वो एक की फैक्टर है, की कंपोनेंट है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। प्राइस डिसाइड करता है कि आपकी वॉल्यूम्स कितनी होंगी। कुछ लोग कम प्राइस रख के ज़्यादा वॉल्यूम पे खेलते हैं, और कुछ लोग प्राइस हाई रखते हैं मगर वो क्वालिटी और ब्रांड पे खेलते हैं। एप्पल जैसे है, एप्पल के प्रोडक्ट आमूमन महंगे होते हैं मगर उसने अपनी ब्रांड ऐसी बना रखी है कि लोग उसे खरीदते हैं। जूडियो है, वो आपको प्राइस बहुत रीजनेबल दे रहे हैं मगर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बिक जाते हैं। तो उसमें कुछ एक्सक्लूसिव इतना नहीं है मगर प्राइस जो है वो टर्नओवर ज़्यादा कराता है। प्राइस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपके कंपटीशन ने कितना प्राइस रखा है, अगर आप उस बारे में बारीकी से नहीं सोचेंगे तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं अगर सम अप करूं तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस, ये 4 कंपोनेंट जो हैं ये मिलके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर भी बना सकते हैं और वर्स्ट भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमें आपके कमेंट्स और आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। और इस वीडियो के बाद हम और भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू।